नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया के साथ टैरिफ बहुत खेल लिया। अभी हम लोग का टाइम है थोड़ा रिप्लाई देने के लिए। तो हम लोग पहले ईरान से ऑयल खरीद के बहुत अच्छे से रिप्लाई दिया, जो अमेरिका का एक दुश्मन माना जाता था। उसके बारे में मैंने चैनल पे वीडियो बनाया हो 1-2 दिन पहले, आप जाके देख सकते हैं। बट आज के डेट में नया अपडेट क्या है, देखिए पहले तो हम लोग ईरान के साथ ऑयल खरीदा, जो डोनाल्ड ट्रम्प कभी नहीं सोचा था, क्योंकि एक टाइम पे डोनाल्ड ट्रम्प के कहने पे अमेरिका को रिस्पेक्ट करते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प का डिसीजन जो है उसको रिस्पेक्ट करते हुए हम लोग ने ईरान जैसे अच्छे दोस्त को साइड कर दिया था, चाबहार पोर्ट के नाम पे, जिसके साथ बहुत फ्यूचर प्लान डेवलप कर रहा था। फिर वही ईरान को हम लोग ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने मना किया था। पर आज के डेट पे सेम डोनाल्ड ट्रम्प जब प्रेसिडेंट है, ये डोनाल्ड ट्रम्प के फर्स्ट टर्म पे हम लोग किए थे, बंद कर दिए थे, तब से आज तक नहीं ऑयल खरीदे। और सेम डोनाल्ड ट्रम्प के जब प्रेसिडेंट है, आज उनसे बात को दरकिनार करते हुए हम लोग ईरान से ऑयल खरीदे, पहला झटका दिया। ओके, अब देखिए यूएसए ने क्या किया, हम लोग ईरान से ऑयल खरीदना क्यों चालू किया। इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पोर्ट है चाबहार पोर्ट, उस पे प्रतिबंध लगा दिया। ईरान के ऊपर जब प्रतिबंध लगाया था तो अमेरिका ने बताया था, डोनाल्ड ट्रम्प 2017, 18, 19 के टाइम बताया था कि देखिए हम लोग चाबहार पे अगर इंडिया कुछ कर रहे हैं उस पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लोग समझते हैं इंडिया का स्ट्रेटेजिकली चाबहार बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। पर आज के डेट पे इंडिया सेम चाबहार पोर्ट के ऊपर डोनाल्ड ट्रम्प जब सेकंड टर्म पे आते हैं प्रतिबंध लगा देते हैं। हम लोग सोचे चलो, तब डोनाल्ड ट्रम्प ने हम लोग की बात सुन के चाबहार को साइड किया था प्रतिबंध से, तो हम लोग डोनाल्ड ट्रम्प की बात सुन के तेल खरीदना बंद कर दिया। आज जब डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया का सेंसिटिविटी चाबहार को लेकर नहीं समझ पाए, तो हम लोग भी अमेरिका का सेंसिटिविटी नहीं समझेंगे और ईरान से फिर से ऑयल खरीदना चालू कर दिया। आप अगर देखेंगे कि चाबहार इतना हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए हम लोग के लिए अफगानिस्तान बहुत एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। बट जब भी इंडिया से अफगानिस्तान जाएंगे तो पाकिस्तान के ऊपर से जाना पड़ेगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इंडिया ने चाहता था कि हम लोग पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट क्यों रहे, और पाकिस्तान अलाउ भी नहीं करता था इंडिया को। तो इसीलिए हम लोग क्या किया, मुंबई से डायरेक्ट हम लोग एक पोर्ट बनाया, जो चाबहार पोर्ट है ईरान का इधर है। तो ये पोर्ट स्ट्रेटेजिकली और भी इंपॉर्टेंट है कि चाइना पाकिस्तान का जॉइंटली डेवलप जो ग्वादर पोर्ट है उसके एकदम बाजू पे है। उसको काउंटर करने के लिए हम लोग ईरान का पोर्ट लिए। डायरेक्ट हम लोग मुंबई से जो भी अफगानिस्तान लेके जाना रहता था, हम लोग डायरेक्ट चाबहार पोर्ट पे लेके जाते थे, फिर उधर से ईरान का रेलवे या रोडवे के थ्रू अफगानिस्तान पे लेके जाते थे। पर ट्रम्प ने चाबहार पोर्ट पे बैन लगा दिया, तो हम लोग चाबहार पोर्ट अभी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यूज करेंगे तो प्रतिबंध लग जाएगा। इंडिया आज के डेट पे बोला हम लोग ईरान से ऑयल खरीदेंगे, भले ही अमेरिका प्रतिबंध लगाए। तो सेम वे पे चाबहार को हम लोग यूज करेंगे, भले ही अमेरिका प्रतिबंध लगाए, फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो सेकेंड झटका अमेरिका को क्या दिया है, अमेरिका देखिए तालिबान को छोड़ के चले गया था। ठीक है, तालिबान के मतलब तालिबान को अफगानिस्तान छोड़ के चले गया था। तो अफगानिस्तान जब छोड़ के गया था तो एक बहुत ही अफगानिस्तान पे जो अमेरिका का ऑपरेशन होता था, एक एयरबेस था, उसका नाम था बाग्राम एयरबेस। तो बाग्राम एयरबेस अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजिकली मेन पॉइंट पे लोकेटेड है, जिधर से आप ईरान को भी और सेंट्रल एशिया को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर से ये बाग्राम एयरपोर्ट को अमेरिका बहुत एडवांस तरीके से मतलब डेवलप किया था खुद के यूज के लिए। बाद में जब अफगानिस्तान छोड़ के जाना पड़ा तो बाग्राम एयरबेस को छोड़ के जाना पड़ा। आज के डेट पे डोनाल्ड ट्रम्प अपने चुनावी मुद्दे से जब चुनावी मुद्दा सामने रख रहा था इलेक्शन से पहले लास्ट ईयर पे, तो हमेशा बोला है कि अफगानिस्तान का मैं बाग्राम एयरपोर्ट लेके रहूंगा। तो अफगानिस्तान का बाग्राम एयरपोर्ट जब लेने की बात आया, अभी जब बात उठा, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान एक साथ होकर मना कर दिया कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अमेरिका सोचता शायद चलो इंडिया ने हम लोग का साथ देगा, क्योंकि आज के डेट पे आप देख सकते हैं कि तालिबान के साथ इंडिया अपना रिश्ता सुधार रहा है। ये एस जयशंकर जी जो तालिबान का मिनिस्टर के साथ, ठीक है, फेस टू फेस नहीं, ओके, वर्चुअली बात किया, डायलॉग किया, और बहुत जल्दी तालिबान का मिनिस्टर इंडियन मिनिस्टर के साथ, ओके, जयशंकर जी के साथ और बाकी मिनिस्टर के साथ फेस टू फेस भी मिलेंगे। तो सोचा इंडिया का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान के ऊपर अभी भी, ठीक है, तालिबान के ऊपर, शायद इंडिया हम लोग को सपोर्ट करेगा। पर इंडिया आज के डेट पे अमेरिका को बोला बाग्राम एयरबेस लेके तो हम तुम्हें सपोर्ट करने वाले हैं नहीं। ठीक है, अब देखिए तो डोनाल्ड ट्रम्प हम लोग शायद सपोर्ट कर भी देते हैं, पर आज के डेट पे आप टैरिफ लगा के, H1B वीजा लेके, चाबहार पोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा के, पाकिस्तान को मिसाइल सप्लाई करके, पाकिस्तान के साथ मिनरल्स डील करके, पाकिस्तान पाकिस्तान करके, जब आप इंडिया के हित के बारे में नहीं सोचे, आप अगर इंडिया के अगेंस्ट पे इतना हद तक जा सकते, तो हम क्यों नहीं जा सकते भाई। आप तो इंडिया को खरीद के रखे हो नहीं, और इंडिया आपके पैसा से, पाकिस्तान जैसे आपके पैसा से पलता है, इंडिया आपके पैसे से पलता भी नहीं है। तो हम लोग ऐसा क्यों करें। ओके, तो अगर आप देखेंगे कि ट्रम्प आज के डेट पे चाइना को काउंटर करने के लिए हमेशा बोलता है कि हम लोग को इंडिया चाहिए, इंडिया चाहिए, इंडिया चाहिए। ठीक है, ये यूएसए का हर एक प्रेसिडेंट का एक मूल नीति रहा है लास्ट 20 साल से। बट ट्रम्प कहीं ना कहीं इस बार प्रेसिडेंटशिप पे आके दिखा दिया कि मैं जो फर्स्ट टर्म पे आया था, मैं ऐसा प्रेसिडेंट आज नहीं हूं, और बाकी प्रेसिडेंट की तरह भी मैं नहीं सोचता। तो इन्होंने पाकिस्तान को ज्यादा प्रायोरिटी दिया। पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उसको 2-2 बार लंच पे बुला लिया। ठीक है, पाकिस्तान का
इस बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जब मीटिंग हुआ था, उसी टाइम पे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का मतलब शहबाज शरीफ, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इनके साथ बहुत सारे प्लान शेयर किया। हम लोग तुम्हारे कंट्री पे इन्वेस्ट करेंगे, हम लोग तुम्हारे कंट्री पे मिनरल्स निकालेंगे, तेल निकालेंगे, बहुत पैसा होगा तुम्हारा। अमेरिका मतलब तुम्हारा पाकिस्तान अमेरिका से भी ज्यादा अमीर बन जाएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे को ऐसा चूरन बेचा है, ठीक है। तो आप जब इंडिया के हित के अगेंस्ट पे जा रहे हो तो हम लोग आपके साथ क्यों दें। तो देखिए यही है वो बागराम एयरबेस, स्ट्रेटेजिकली एकदम माउंटेन के गोदी पे लोकेटेड है। इधर का टेम्परेचर भी मतलब अमेरिका का बहुत सारा जो स्टेट है उसका टेम्परेचर के हिसाब से सूट करता है। ओके, तो अमेरिका यही बेस कहीं ना कहीं आज के डेट पे रिक्लेम करना चाहते हैं, ठीक है। जो 2019 के टाइम जो छोड़ के चले गया था, पर आज के डेट पे ये तो रिक्लेम नहीं हो पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जिसको ये इतना सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान आज के डेट पे खुद ही साथ नहीं दे रहा। पर आज के डेट पे मुद्दे की बात यह है कि आप जब ये छोड़ के चले गए थे, ठीक है, चलो पाकिस्तान के साथ तब रिश्ता आपका अच्छा नहीं था, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप का जब फर्स्ट टर्म प्रेसिडेंट था, पाकिस्तान को अच्छे नजर से नहीं देखता था। पर आज के डेट पे बिना पाकिस्तान का तो आपका खाना मुंह मतलब उठता नहीं है मुंह पे, बिना पाकिस्तान का तो आपका खाना हजम नहीं होता, बिना आसिफ मुनीर को देखे, ठीक है, रात को आपको नींद नहीं आता है। इतना प्यार है, तो जब इतना प्यार है तो आप इंडिया से एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान से एक्सपेक्ट कीजिए। और पाकिस्तान से शायद डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को पूछा भी नहीं था कि क्या तुम हमारा साथ दोगे, बट पूछने से पहले ही पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान का साथ देते हुए मतलब बोल दिया यूएसए को कि तुमको ये बागराम एयरबेस तो नहीं लेना चाहिए, ठीक है, तुमको तो ये हम लोग लेने नहीं देंगे। तो ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप कैसा दोस्ती पाल रहा है ये पूरे हर एक अमेरिकन को आज के डेट पे दिख रहे हैं। अब देखिए ये बागराम एयरपोर्ट अफगानिस्तान पे जिधर पहले 100% अमेरिकन इन्फ्लुएंस था, आज के डेट पे 0% हो गया। पर अमेरिका क्यों चाहता है हमारा अफगानिस्तान पे फिर से इन्फ्लुएंस बढ़ जाए, क्योंकि चाइना क्वाइटली एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस इन तालिबान रूल अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान पे चाइना धीरे धीरे मतलब ये ज्यादा मीडिया पे नहीं आता है, धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ा रहा है, ठीक है। अब आप बोलेंगे तो इसमें क्या हो गया। देखिए चाइना का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर है, वांग ही, जो कुछ दिन पहले इंडिया विजिट पे भी आए थे, वो भी अफगानिस्तान के साथ धीरे धीरे रिलेशन बढ़ा रहा है, विजिट कर रहे हैं। ऑफर्स टू डिपेंड कोऑपरेशन विद तालिबान रूलर के साथ बोला है कि हम लोग तुम्हारे साथ जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ाएंगे और डीप करेंगे और हमारा पार्टनरशिप मजबूत करेंगे। आप बोलेंगे ठीक है, अमेरिका छोड़ के आ गया तो उसको करना है तो करने दो। पर आज के डेट पर अगर देखेंगे अफगानिस्तान एक मिनरल्स रिच कंट्री है, बहुत बहुत खनिज, ठीक है, पदार्थ इसके अफगानिस्तान पे छुपा हुआ है। पर अफगानिस्तान पे पूरा अफगानिस्तान वार पे मतलब खत्म हो गया, इसीलिए अफगानिस्तान का ये जो अनटैप मिनरल्स है, अनटैप रिसोर्स है, कभी एक्सप्लोर किया नहीं है। तो चाइना आज के डेट पे कहीं ना कहीं अफगानिस्तान पे घुस के पार्टनरशिप बढ़ा के ये मिनरल्स को कब्जा करना चाहते हैं। तो अमेरिका ये मौका हाथ से जाने की क्यों कैसे दे सकते हैं, क्योंकि आज के डेट पे जो रियर अर्थ मिनरल्स है यही है टेक्नोलॉजी, चिप का, सेमीकंडक्टर का, एआई का बैकबोन है। तो अगर आप देखेंगे कि इसके हिसाब से मर्क्यूरी, लिथियम, कॉपर, गोल्ड माइन अफगानिस्तान पे कितने जगह पे ये सब मिनरल्स पड़े। अगर आप मिनरल रिसोर्स एरिया देखेंगे जिधर हर एक टाइप का मिनरल्स मिलता है, वो ग्रे कलर बॉक्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर सब ग्रे कलर का बॉक्स है। मतलब कितना एरिया है जिधर मिनरल्स है, गोल्ड है, कॉपर है, आयरन है, लीड है, जेमस्टोन है, लिथियम है, ओके, मर्क्यूरी, ये सब है। तो ये आज के डेट पे चाइना पूरा अकेला कैसे खाएगा, तो इसीलिए अफगानिस्तान के ऊपर नजर गड़ा के अमेरिका भी बैठे। अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान पे आज के डेट पे ऐसा बोला जाता है बहुत अनटैप मिनरल्स रिसोर्स के साथ साथ, ठीक है, मेटल्स के साथ साथ, क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल मेटल्स के साथ साथ ऑयल भी है, गैस भी है। तो चाइना ये सब भी देखिए, किसी भी कंट्री को बड़ा बनने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। तो अमेरिका बोलिए, इंडिया बोलिए, चाइना बोलिए, ये सब एनर्जी हंग्री कंट्री है। इन लोगों को जो एनर्जी चाहिए ना आज के डेट पर, अगर ये सस्ते में एनर्जी अगर चाइना सऊदी अरेबिया को छोड़ के अफगानिस्तान पे लेने लगा तो चाइना की इकोनॉमी और भी तेजी से और अच्छे से बूम करेगा। तो अमेरिका इसको कैसे होने दे। तो अमेरिका भी इसका कुछ हिस्सा चाहता है, इसीलिए अमेरिका चाहता है हम लोग भी अफगानिस्तान पे एंट्री मारेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप पहले ही बोलते कि वी वांट बागराम बैक, ट्रम्प सेज विथ रिक्लेम अफगानिस्तान बेस, टारगेट चाइना। तो डोनाल्ड ट्रम्प देखिए चाइना को टारगेट करते हुए बागराम चाहिए। डोनाल्ड ट्रम्प को बागराम इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो उसको अफगानिस्तान पे इंफ्लुएंस चाहिए, उसको बागराम इसलिए चाहिए क्योंकि वो चाइना को काउंटर करना चाहता है, ठीक है, वो पूरे रीजन पे। तो आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप मतलब अमेरिका का, ठीक है, सबसे बड़ा अगर कहीं पे प्रेजेंस है मतलब किसी रीजन पे, वो है आपका मिडिल ईस्ट पे। देखिए पूरा मिडिल ईस्ट पे प्रेजेंट है। अभी ईरान को कंट्रोल करने के लिए अगर ये बागराम के एरिया पे एक बेस मिल जाए तो ईरान को इससे अच्छा कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से अमेरिका कंट्रोल कर सकती है ईरान को अगर बागराम पे बेस मिल जाए। उसके बाद पाकिस्तान आज के डेट पे सही है, पर पाकिस्तान अगर कल चाइना का ज्यादा साथ दे दिया तो पाकिस्तान पे तो लिटरली बेस फेस मिलेगा नहीं अमेरिका को। तो अमेरिका ये बागराम एयरबेस से पाकिस्तान को
भी टाइट कर पाएगा। ठीक है, आप देखेंगे बाग्राम एयरबेस ऐसे स्ट्रेटेजिकल एरिया पे लोकेटेड है, इधर से तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान का ताजिकिस्तान सब कुछ मिलता है, तो इसीलिए अमेरिका इधर बेस चाहता है। तो अगर आप देखेंगे कि इंडिया अमेरिका का साथ दे भी देता, पर इंडिया का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, ठीक है, वो था कि इंडिया ईरान का जो चाबहार पोर्ट है इसके थ्रू, देखिए ईरान का ये जो चाबहार पोर्ट है इसके थ्रू इंडिया सेंट्रल एशिया से होते हुए मॉस्को जाना चाहता था। पर आज के डेट में जब अमेरिका इंडिया का हित नहीं सोचा, चाबहार पोर्ट पे बैन लगा दिया, और ये जो इंडिया का जो एक प्रोजेक्ट था कि मॉस्को पे हम लोग शॉर्टकट तरीके से जाएंगे, तो जब इस पे हम लोग को इफेक्ट कर दिया, डेंट लगा दिया अमेरिका ने, तो अमेरिका कैसे सोच सकते हैं बाग्राम एयरबेस के लिए इंडिया उनका सपोर्ट करेगा। ओके, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।